हेलो एवरीवन, सीयूईटी 2022 का रिजल्ट आ चुका है। लेकिन स्टूडेंट्स अभी एकेटीयू की काउंसलिंग सीयूईटी के स्कोर पे अभी स्टार्ट नहीं हुई है, क्योंकि जो एकेटीयू के कॉलेज में इस बार एडमिशन होने वाला है बीटेक लेटरल एंट्री में या फिर बी फार्मा में या फिर बीटेक एजी में या फिर बीटेक बायोटेक में, इन सारे कोर्सेज में सीयूईटी के स्कोर पे एडमिशन होने वाला है। तो काउंसलिंग प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कुछ दिन में काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है वो एकेटीयू ने रिलीज़ कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में क्या क्या डिटेल दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो एकेटीयू की काउंसलिंग है उसके लिए एक नई वेबसाइट भी लॉन्च हो गई है, और वो है uptac.admission.nic.in। और इसी वेबसाइट से बीटेक फर्स्ट ईयर की काउंसलिंग भी चल रही है, और इसी वेबसाइट से जो एकेटीयू में बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन होने वाला है वो सारे नोटिफिकेशन भी इसी वेबसाइट पे आएंगे, या फिर बीटेक बी फार्मा में या फिर बीटेक बायोटेक या फिर बीटेक एजी, जितने भी कोर्सेज में एडमिशन होने वाला है वो इसी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन आएगा। तो स्टूडेंट, इस वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन दिया है इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में। तो जो भी स्टूडेंट अगर चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि स्टूडेंट जैसे ही और कोई नोटिफिकेशन आएगा वो मैं आपको फ़ौरन अपडेट करते रहूँगा। तो स्टूडेंट्स, इस वेबसाइट पे चलते हैं uptac.admission.nic.in पे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो काउंसलिंग प्रोसेस है बीटेक काउंसलिंग फॉर जेईई मेन कैंडिडेट, ये 20 सितंबर 2022 तक लास्ट डेट है, और जो एनएटीए से चल रहा है वो भी 20 सितंबर तक है। लेकिन सीयूईटी के स्कोर पे अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ब्रोचर वो आ चुका है। तो उसके बारे में हम देखते हैं कि इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग ब्रोचर 2022-23 फॉर एडमिशन फर्स्ट ईयर बीटेक एमटेक इंटीग्रेटेड थ्रू जेईई मेन, बीटेक बीटी, बीटेक एजी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, सीयूईटी यूजी 2022, और जो आपका बीआर्क है वो एनएटीए से होगा। और बाकी ये आप देख सकते हैं एमबीए है, बीएफए है और बीवॉक है, ये सब जो है सीयूईटी यूजी के स्कोर पे होने वाले एमबीए एमसीए। ठीक है स्टूडेंट, और जो बीटेक लेटरल एंट्री है स्पेशली, और बी फार्मेसी लेटरल एंट्री, ये भी सीयूईटी यूजी के स्कोर पे होगा। और जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं वो वेबसाइट है uptac.admission.nic.in। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में, स्पेशली बीटेक लेटरल एंट्री के लिए और बी फार्मा के लिए क्या स्पेशली दिया हुआ है इसमें। तो आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग फॉर एडमिशन कैन बी मेड ऑनलाइन ओनली, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट पे करना होगा। द स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन विल बी इंटीमेटेड सेपरेटली ऑन द वेबसाइट, यानी कि आपको इसी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन मिलेगा। uptac.admission.nic.in पे ही आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, आपको एकेटीयू वाली वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आप लोग मेरे साथ बने रहना, मैं आपको 1 by 1 इन्फॉर्म करते रहूंगा। ठीक है, जैसे कोई इंफॉर्मेशन आ जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है। इस इन्फॉर्मेशन ब्रोचर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक और बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये कमेंट करके पूछ रहे थे कि वो अदर स्टेट के हैं तो क्या वो बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं एकेटीयू में। तो एकेटीयू ने इसके लिए स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि अगर आपने यूपी से अगर पढ़ाई नहीं की है, या फिर आपके फादर या मदर अगर यूपी डोमिसाइल नहीं है, तो फिर आप एकेटीयू बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन नहीं ले सकते। बीटेक फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन ले सकते हैं, 10% सीटें रिजर्व है, लेकिन बीटेक लेटरल एंट्री के लिए या तो आपने यूपी से पढ़ाई की हो या फिर आपके फादर या मदर की डोमिसाइल यूपी होनी चाहिए, तभी आप बीटेक लेटरल एंट्री या फिर बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ है इस इन्फॉर्मेशन ब्रोचर में, मैं आपको भी पढ़ करके दिखा देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, और देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस लिस्ट में दिया हुआ है। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि आपको, हाँ, सब्जेक्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के स्कोर पे आपको एडमिशन लिया जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन लेटरल एंट्री टू सेकंड ईयर ऑफ बीटेक बिफोर, इसके बारे में भी बहुत इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आप जा करके देख भी सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन सीयूईटी एग्जाम कंडक्टेड बाय एनटीए और बीटेक बी फार्मेसी लेटरल एंट्री कैन रजिस्टर ऑनलाइन फॉर डायरेक्ट एडमिशन लेटरल एंट्री टू सेकंड ईयर ऑफ कोर्सेज इन द काउंसलिंग, यानी कि काउंसलिंग जब स्टार्ट होगा तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, however BTech students belonging to the BSc stream shall be considered only after filling the seat in this category by the student of diploma stream, यानी कि डिप्लोमा वालों से जब सीट अगर बचती है तो बीएससी वालों को मौका दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 6th पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है,
और यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एडमिशन टू सेकेंड ईयर शैल नॉट बी मेड इन बी आर्क, BHMCT, BFAD और BFA, बी डेस और बी डिजाइन करके है, और BWOC, MBA, MCA, इनमें मतलब लेटरल एंट्री नहीं है। सिक्स्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम अदर देन उत्तर प्रदेश स्टेट एंड हुज पेरेंट्स आर नॉट डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश आर नॉट एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एडमिशन टू सेकेंड ईयर ऑफ बीटेक बी फार्मेसी। यानी कि अगर स्टूडेंट आपने या तो यूपी से पढ़ाई नहीं की है, अगर पढ़ाई की है तो आप यूपी डोमिसाइल आप बीटेक लेटरल एंट्री या बी फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने यूपी से नहीं पढ़ाई की है तो आपके फादर या मदर की जो डोमिसाइल है वो यूपी से होनी चाहिए, तभी आप बीटेक या बी फार्मेसी में AKTU के कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको शेयर कर दिया। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा मैं आपको इन्फॉर्म करके बताऊंगा। और स्टूडेंट आपका जो CUET का स्कोर आया होगा उसके नीचे यूनिवर्सिटी की लिस्ट होगी, आप लोग वो जरूर चेक कर लेना कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी की लिस्ट है, क्योंकि आप उसी यूनिवर्सिटी की सिर्फ काउंसलिंग कर सकते हैं जिस यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपके CUET के स्कोर में दिया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपके CUET स्कोर में वो यूनिवर्सिटी नहीं दी हुई है तो आप उसकी काउंसलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो डेटा है, रिजल्ट डेटा है, वो CUET डायरेक्टली उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी को सेंड करेगा जो आपने CUET के एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो और देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट रिक्वायर्ड हैं। तो बायोटेक के लिए आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, यानी कि अगर आप बायोलॉजी से हैं तो बायोलॉजी और फिजिक्स जोड़ा जाएगा, मैथ्स से हैं तो मैथ्स और फिजिक्स जोड़ा जाएगा। किसके लिए? बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए। उसका जो NTA जो CUET स्कोर होगा वो उसके बेसिस पे मेरिट बनेगा। बीटेक एग्रीकल्चर के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये तो मैंडेटरी हो गया, और एग्रीकल्चरल स्ट्रीम, ठीक है, या तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हो या फिर आप देख सकते हैं और एग्रीकल्चर स्ट्रीम हो। यहाँ पे सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 फ्रॉम ये भी दिया हुआ आप देख सकते हैं, और आपको पता ही होगा क्योंकि आपने जब CUET का फॉर्म फिल किया होगा तो वो सब्जेक्ट जरूर सेलेक्ट किए होंगे आपने। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बी फार्मेसी के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 फ्रॉम लिस्ट, यानी कि एक इसमें से होना चाहिए। मैथ्स, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इसके लिए बी फार्मेसी के लिए मैथ्स/बायोलॉजी, ठीक है, और यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, सब्जेक्ट ये कंपलसरी है और इसमें से एक होना चाहिए, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, और इसमें से ये कंपलसरी है। फॉर एग्जाम्पल बी फार्मेसी के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कंपलसरी है और मैथ्स और बायोलॉजी दोनों में से एक होना चाहिए। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और इसमें से जो है केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी कोई एक होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। तो स्टूडेंट ये था सब्जेक्ट। ठीक है, बीटेक लेटरल एंट्री के लिए आप देख सकते हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पास्ड मिनिमम 3 years/2 years लेटरल एंट्री डिप्लोमा एग्जामिनेशन विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स, विथ 40% मार्क्स इन केस ऑफ कैंडिडेट, यानी कि जो SC/ST के उनको 40% मार्क्स रिक्वायर्ड में इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, फार्मेसी एंड आर्किटेक्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन यूपी एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय BTE UP, और पास्ड BSc डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज डिफिनेशन बाय UGC विथ एटलीस्ट 45% मार्क्स और 40% SC/ST, यानी कि BSc है तो भी वो लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं। बी फार्मेसी के लिए देख सकते हैं आप, बी फार्मेसी लेटरल एंट्री के लिए पास्ड 3 year और 2 year लेटरल एंट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी और 45% वही है। ठीक है, MBA आप देख वो तो इंटीग्रेटेड के लिए। तो ठीक है स्टूडेंट, ये था सब्जेक्ट जो भी आपको चाहिए एडमिशन बी फार्मेसी के लिए या बीटेक बायोटेक के लिए या बीटेक लेटरल एंट्री के लिए स्टूडेंट। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को लाइक कर लें। स्टूडेंट आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी फॉर डायरेक्ट एडमिशन लेटरल एंट्री टू सेकंड ईयर इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अंडर वैकेंट सीट आफ्टर काउंसलिंग, यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो लेटरल एंट्री होगा डायरेक्ट एडमिशन के लिए उसके लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है। द वैकेंट सीट in BTech/B Pharmacy course after counseling for lateral entry second year shall be filled within 15 days of the last date of counseling at institute level or before the date specified by the respective regulatory body whichever is earlier. Firstly, by the qualified candidate of CUET UG 2022 who fulfill the eligibility as per clause 2 and 3, their relative merit will be decided on their merit/rank in CUET UG, यानी कि जो CUET स्कोर में जो क्वालिफाइड होगा उनको पहले मौका दिया जाएगा, जो सीटें वैकेंट रह जाएंगी प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये था इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो, और बहुत सारे अदर स्टेट के स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि वो बीटेक लेटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं, तो मैंने क्राइटेरिया बता दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे ही काउंसलिंग शेड्यूल या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस AKTU की वेबसाइट पे यानी कि uptac.admission.nic.in पे स्टार्ट हो जाता है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।